सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अनिल चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करते हैं स्पेशल उन्हीं क्वेश्चनों पर जहां से एचएससी एक बार नहीं बल्कि कई कई बार जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुकी है और आगामी परीक्षाओं में भी यहां से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देरी न करते हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखता है, या कौन सी प्रसिद्ध महिला रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखती है? ए कल्पना चावला, बी बाबा रामदेव, सी साक्षी मलिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब आएगा, जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। सी साक्षी मलिक रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो पीछे प्रवेश एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस वीडियो में जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपको देखने में काफ़ी इजी लगेंगे, लेकिन ये आपके लिए ये वीडियो स्पेशल रिवाइज के लिए है, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेंगे तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखेगा, या कौन सी प्रसिद्ध महिला रोहतक के मोखरा गांव से संबंध रखेगी? साक्षी मलिक। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से? करनाल से। बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रसिद्ध महिलाएं, हरियाणा की कोई भी खिलाड़ी है उससे रिलेटेड एचएससी हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान किस नगर में स्थित है? जो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान है वो किस नगर में है? ए यमुनानगर, बी पानीपत, सी फरीदाबाद, डी करनाल। ये भी कई बार एचएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगामी परीक्षा में भी एमआईपी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान कहाँ पे है? डी करनाल के अंदर राष्ट्रीय दूध उत्पादन अनुसंधान है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में आता है? ए रोहतक, बी गुड़गांव, सी फरीदाबाद, डी पंचकुला। सबसे इजी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कर रहे हैं एचएससी के द्वारा जो बार बार पूछे गए हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में कहाँ पे है? सभी जल्दी से अपना जवाब देंगे। क्या जवाब आएगा? बी गुड़गांव। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर। क्योंकि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आपको वैसे कई बार याद कर चुके हैं आप, लेकिन आपके रिवीजन के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री नरवीर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? जो पिछली सरकार थी हमारी हरियाणा की बीजेपी की, उसमें जो ये मंत्री रहे हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री नरवीर सिंह रहे हैं, वो किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित थे? ए अंबाला कैंट, बी सोनीपत, सी बादशाहपुर, डी इनमें से कोई नहीं। मैंने पीछे प्रवेश एग्जाम में से क्वेश्चन लिए हैं और आपको मालूम है प्रवेश एग्जाम में एक दो क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। हरियाणा सरकार में मंत्री है जो नरवीर सिंह, वो किस चुनाव क्षेत्र से आते थे? ए अंबाला कैंट, बी सोनीपत, सी बादशाहपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में दे दीजिएगा। और करंट में जो मंत्री बने हैं, जो सांसद बने हरियाणा के, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षा में उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे इसमें प्रवेश एग्जाम में पूछा है, और इसका जवाब आप कमेंट में दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? सबसे काफ़ी इजी क्वेश्चन इस वीडियो का कि हरियाणा के गठन के समय जब हरियाणा बना उस टाइम कितने जिले थे? ए 7, बी 10, सी 9, डी 8। 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा बना उस समय कितने जिले आते हैं हरियाणा में? ए 7 जिले। तो कमेंट में बताइएगा जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले कौन कौन से बने थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ए हर्षवर्धन, बी हेमचंद्र, सी राव तुलाराम, डी मोहन सिंह। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये भी एमआईपी क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। बी हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। और इसी वीडियो से आपको 100% आगामी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बेसिक क्वेश्चन जो आपको काफ़ी बार याद भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, और जिन्होंने याद नहीं किए हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ए हिसार, बी जींद, सी सिरसा, डी पलवल। तो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? बी जींद के अंदर बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपने जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की या फतेह हासिल की, महिला पर्वतारोही जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गई है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ए संतोष यादव, बी सुनीता शर्मा, सी मलेश्वरी, डी ममता खरब। तो क्या जवाब आएगा? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली या विजय श्री प्राप्त करने वाली महिला कौन है जिसने फतेह हासिल की है 2 बार? उसका नाम है
ए संतोष यादव। तो कमेंट में ये भी बताना है कि संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी, या फतेह हासिल संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार कब की थी। ये क्वेश्चन आगे HSC पूछ सकती है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जो संतोष यादव कब चढ़ी या कब चढ़ाई की, उन्होंने फतेह कब हासिल की थी, ऐसे HSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्रियों और उनके विभागों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो मंत्री हैं उनके विभाग दे देते हैं और आपको विभाग याद हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों सही मिलान देते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन या 4 आपको सही मिलेंगे, 5वां आपको गलत मिलेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको HSC देने लग गई है और ऐसे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। ए में दिया है कैप्टन अभिमन्यु का पशुपालन डायरी विभाग था। बी में दिया विपिन गोयल का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग था। सी में दिया मनीष ग्रोवर शहरी स्थानीय निकाय। डी में बनवारी लाल लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। तो मंत्रियों और उनके विभागों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन से मंत्री का कौन सा विभाग नहीं था। तो 3 तो दिए इन्होंने सही विभाग दिए सही मंत्रियों के, एक दिया गलत का। तो जल्दी से सही गलत है जो उसका हमें बताना है कौन से मंत्री का पास कौन सा विभाग नहीं था। तो ए कैप्टन अभिमन्यु के पास पशुपालन एवं डायरी विभाग नहीं था पिछली सरकार के अंदर, क्योंकि ये जो पीछे मंत्री रहे हैं अभी तो ये इलेक्शन हार चुके हैं कैप्टन अभिमन्यु वर्तमान में, लेकिन मैंने प्रवेश एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उनसे रिलेटेड लिए हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आगे आगामी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कैप्टन अभिमन्यु के पास कौन सा विभाग नहीं था, पशुपालन एवं डायरी विभाग नहीं था। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा। ही हर्षवर्धन, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त। तो कौन सा जवाब आएगा। थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि मैंने बताया कई बार, हर बार वीडियो में मैं बोलता भी हूँ कि जो हरियाणा में हर्षवर्धन पुष्यवती वंश रहा है उससे रिलेटेड HSC 1-2 क्वेश्चन हर बार पूछती है, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उसका पूरा काल है जो हम करवा देंगे। थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है। ए में दिया है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी रही है, थानेसर। ये HSC कई बार एग्जाम में पूछ चुकी है और आने वाली परीक्षा के लिए भी MIP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध किस खेल से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आगामी परीक्षा के लिए भी MIP क्वेश्चन। ए कबड्डी, बी हॉकी, सी गोला फेंक, डी हैंडबॉल। तो खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध किससे आएगा, जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। क्या जवाब आएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ए कबड्डी जो रामवीर सिंह का खेल था, खिलाड़ी रामवीर सिंह का कौन सा खेल, कबड्डी। ऐसे क्वेश्चन खिलाड़ियों से रिलेटेड और जो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध महिलाएं हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन HSC एक क्वेश्चन तो पूछती है, तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। जब हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है। तो कितनी सीटें हैं, ए में दिया 2, बी में 4, सी में 5, डी में 7। तो हरियाणा के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें आएंगी, 5 सीटें राज्यसभा की हैं और 10 सीटें लोकसभा की हैं, और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम वही क्वेश्चन याद कर रहे हैं जो पीछे प्रवेश एग्जाम में आ चुके हैं। जिन्होंने पहले याद किए हैं उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिन्होंने याद नहीं किए वो उनके याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1426 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था। दोस्तों 1426 था या 1526, आप कमेंट में बताइएगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था। ए कुरुक्षेत्र, बी रेवाड़ी, सी पानीपत, डी जींद। तो कहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध होता है। सी सही जवाब आएगा। काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा की हिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा HSC के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। जो अंतरिक्ष अभियान में गई थी, अंतरिक्ष में कल्पना चावला गई थी, तो उसकी मृत्यु कब हुई थी। ए 1 फरवरी 2003, बी 1 जनवरी 2004, सी 2 मार्च 2004, डी 2 अप्रैल 2005। तो अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। ए सही जवाब आएगा। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ए
धर्मवीर, बी बी एन चक्रवर्ती, सी आर एस नरूला, डी दनिकलाल मंडल। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको वैसे भी ये क्वेश्चन याद होने चाहिए कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि इनसे जो बेसिक क्वेश्चन है इनसे एचएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है। बेसिक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में एक या दो देखने को मिलता ही है। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर सिंह। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? हरियाणा के अंदर भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? ए जाफराबादी, बी मुर्रा, सी सुरती, डी इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल हरियाणा के अंदर भैंस की सबसे प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन है जो ए में दिया जाफराबादी, ये भी आता है, ये कौन सी नस्ल है और कौन सी स्टेट की है जो सबसे प्रसिद्ध है? जाफराबादी गुजरात की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो वैसे भी आपको मालूम होने चाहिए, और एचएससी तो वैसे ये एग्जाम में दे देती है क्वेश्चन कि हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है। हरियाणा जी की कोई बुक उठाएंगे तो आपको उसी बुक में से जो क्वेश्चन याद करेंगे उसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको अलग अलग बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक किताब ले लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए। हरियाणा के जो एग्जाम होंगे उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं से क्वेश्चन निकलते हैं। एक क्वेश्चन से एचएससी दो क्वेश्चन निकाल लेती है। हरियाणा दिवस किस दिन बनाया जाता है? 1 नवंबर, बी में 13 अक्टूबर, सी में 1 दिसंबर, डी में 1 जनवरी। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हमसे मिस्टेक हो जाते हैं और दुर्भाग्य से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। हरियाणा दिवस कब बनाया जाता है? 1 नवंबर को, यानी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उसी दिन 1 नवंबर को हरियाणा दिवस बनाया जाने लगा। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा, मंदिर और जो झीलें हैं हरियाणा की उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, उनसे भी रिलेटेड एचएससी एक दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछती है। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ए अंबाला, बी झज्जर, सी फतेहाबाद, डी रेवाड़ी। तो मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ए अंबाला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता ज्योतिषी संबंधित हैं किससे हैं? हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता ज्योतिषी का खेल कौन सा है? ए भारोत्तोलन, बी शतरंज, सी एथलेटिक्स, डी कुश्ती। तो गीता ज्योतिषी कौन सा खेल खेलती थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एचएससी एग्जाम में पूछ चुकी है और आने वाली परीक्षाओं के लिए तो ये एमआईपी क्वेश्चन है। चाहे भी कोई भी एग्जाम आए, पटवारी, ग्राम सेवक, कैनाल पटवारी, कांस्टेबल, इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्या जवाब आएगा? एथलेटिक्स। जो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता ज्योतिषी, उसका क्या खेल है? एथलेटिक्स, वो खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य से कितनी सीटें आवंटित हैं? या हरियाणा राज्य से जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। पीछे भी हम ये याद कर चुके हैं। तो क्या जवाब आएगा इसका? जवाब आप कमेंट में बता दीजिएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है। और विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें भी आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? जो संदेश साप्ताहिक पत्रिका है, पत्रिका से संबंधित तो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको एक देखने को मिलेगा। ए छोटूराम, बी हेमचंद्र, सी नेकीराम शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो संदेश साप्ताहिक पत्रिका किसकी है? जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि ये एचएससी हर बार एग्जाम में पूछ चुकी है। ये क्वेश्चन आपको वैसे भी याद है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? ए ब्राई, सी खरोष्टी और सी में पाली, डी संस्कृत। तो कौन सी लिपि है अशोक स्तंभ की? जल्दी से इसका जवाब भी आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार एचएससी एक बार नहीं बल्कि एक एग्जाम, अगर साल 2 एग्जाम या 5 एग्जाम लेती है कोई भी हरियाणा के साल के अंदर, उनमें हर बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन आपको वैसे भी याद होने चाहिए। और याद नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका आंसर बता दूंगा। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है, इसका जवाब आप कमेंट में दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगा कि जो हरियाणा की राजभाषा कौन सी है। कई बार तो बहुत से जो है हरियाणवी टिक कर देते हैं, लेकिन हरियाणवी तो हमारी बोली है। जो हरियाणा की राजभाषा है वो कौन सी है? ए उर्दू, बी गुजराती, सी हिंदी, डी हरियाणवी। तो क्या जवाब आएगा?
सी हिंदी। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी बने हैं? ऐसी हरियाणा की शख्सियत कौन थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं? ए बंसीलाल, बी देवीलाल, सी भजनलाल, डी हुकम सिंह। तो कौन है वो? बी देवीलाल, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन? देवीलाल। दोस्तों, देवीलाल हरियाणा के द्वितीय केसरी और हरियाणा के प्रथम केसरी। आप कमेंट में दे दीजिएगा इसका जवाब कि हरियाणा के प्रथम केसरी कौन है। द्वितीय केसरी मैंने बता दिया, हरियाणा के कौन है? देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में? दिशा भी पूछी जाती है कि इस दिशा में कौन सा स्टेट है हरियाणा के? ए राजस्थान, बी जम्मू एवं कश्मीर, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो क्या जवाब आएगा कि हरियाणा राज्य है जो वो उसके पूर्व में, उसके उत्तर में, उसके दक्षिण में और उसके पश्चिम में कौन सा स्टेट है? तो पूर्व में हमसे पूछा है, तो पूर्व में कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। पूर्व में हरियाणा के कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? एरिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। ए सही जवाब आएगा। तो कमेंट में बताइएगा कि हरियाणा का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? इससे हेमू से रिलेटेड तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगामी परीक्षा में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ए में दिया सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, बी में मोहम्मद गौरी, सी में हर्षवर्धन, डी में अकबर। तो कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध रहा है? सबसे इजी क्वेश्चन है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो कब राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास जो थानेश्वर है उसमें अपनी राजधानी स्थापित की? कौन सी शताब्दी में स्थापित की थी? कौन सी ईस्वी में? ए में दिया 6वीं शताब्दी ईस्वी में, बी में 7वीं शताब्दी ईस्वी में, सी में 8वीं शताब्दी ईस्वी में, डी में 9वीं शताब्दी ईस्वी में। तो कब राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर जो अपनी राजधानी बनाई थी, कब बनाई थी? जल्दी से सभी अपना जवाब देंगे। जवाब आएगा ए, 6वीं शताब्दी ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। मैंने बताया गुरुद्वारा, मंदिर और झीलों से संबंधित आप क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हर बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है, वो हरियाणा किस राज्य में है? ए में हिसार, बी में पंचकुला, सी में कुरुक्षेत्र, डी में फरीदाबाद। तो बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। डी सही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान का मुख्यालय का स्थानांतरण यानी करनाल में इस वर्ष हुआ। पीछे हमने याद किया राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान कहाँ पे है? करनाल में। और अब हम याद करें राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान है जो उसका करनाल में वो कब बना, उसका करनाल में कब निर्माण हुआ? ए 1960 में, बी 1950 में, सी 1955 में, डी 1965 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान की फुल फॉर्म क्या है? NDRI। इसकी फुल फॉर्म है NDRI। किसकी फुल फॉर्म है? राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान की ये फुल फॉर्म है। तो इसका निर्माण करनाल के अंदर कब हुआ? 1955 में। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने 30 टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं जो पीछे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आपको इस वीडियो में काफ़ी इजी क्वेश्चन लगेंगे। लेकिन इजी क्वेश्चन एक बार आपने याद कर लीजिए तो आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।